देश में अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद सुलझने के बाद अब इन दिनों काशी, मथुरा, आगरा, दिल्ली और इंदौर में विरासत पर विवाद खड़े हो रहे हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी अदालत के दरवाजे पर है। आगरा के ताजमहल को तेजो महालय यानी शिव मंदिर बताया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भोजशाला को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की मुख्य वजह क्या है और इसके पीछे हकीकत क्या है, सियासत क्या है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद। आरोप लगाया जाता है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का कुछ हिस्सा तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल कर रही संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का कहना है कि मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण अकबर ने ही 1585 के आसपास नए मजहब दीन ए इलाही के तहत करवाया था। औरंगजेब को ये मंजूर नहीं था, उसने बाद में मंदिर को तुड़वा दिया था। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का मानना है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, ऐसा कहना सही नहीं है। सैयद यासीन का ये भी कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में 1947 से नहीं बल्कि 1669 यानी जब से ये मस्जिद बनी है तब से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन इस मस्जिद को हटाने के नाम पर शुरू हुई सियासत अब अदालती लड़ाई में तब्दील हो गई। मस्जिद के परिसर में मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जहाँ 1991 से पहले पूजा अर्चना होती थी, जिसे बाद में उपासना कानून लागू होने पर बंद कर दिया गया था। लिहाजा अब यहाँ देवी दर्शन, पूजा और भोग की इजाजत के लिए वाराणसी की अदालत में 5 महिलाओं ने याचिका दायर की। कमिश्नर की जांच होगी और अब सब फैसला सत्ता को फाइनल होगा। आज सम्मान जीत हुई, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ बिल्कुल प्रसन्न है। आज फैसला है, कमीशन फिर से शुरू होगा और अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा और एक लोग और रखाएंगे, विशाल सिंह, दोनों लोग मिलकर कमीशन करेंगे और 17 मई तक रिपोर्ट देना है उनको। और जिला अधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए। इस मामले के आने पर न्यायाधीश रवि कुमार ने वीडियोग्राफी करवाने और सर्वे का आदेश दिया है। इस सर्वे के तहत ये देखा जाना है कि वहाँ मां श्रृंगार गौरी, दूसरे विग्रह और देवताओं की मूर्ति की स्थिति क्या है। अदालत के आदेश पर शुरू हुए सर्वे में कोर्ट कमिश्नर की भूमिका पर सवाल खड़ा हुआ, लेकिन अदालत के आदेश पर दोनों पक्षों ने सहयोग किया। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई पर रजामंदी जाहिर की। इस मामले में सबसे बड़ा पेंच 1991 के उपासना स्थल कानून को लेकर है। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। मतलब कि 15 अगस्त 1947 को जो जहां था उसे वहीं का माना जाएगा। ऐसे में सर्वे और वीडियोग्राफी के मकसद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये नक्शा उनको कोर्ट में फाइल करना चाहिए था पहले से ही। उसमें उसकी चौहद्दी देनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक किसी प्रॉपर्टी की चारों चौहद्दी आप नहीं देंगे तब तक वो प्रॉपर्टी डिटरमिन नहीं होती, वो वेग ऑर्डर होगा। दरअसल उपासना कानून उस दौर में बनाया गया जब देश में राम मंदिर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सितंबर 1990 में सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते असर के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे और उसके पहले 1984 में दिल्ली में हुई एक धर्म संसद में अयोध्या, मथुरा, काशी पर दावा करने की मांग की गई थी। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए ही नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि फिर राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को क्यों अनदेखा कर दिया। दरअसल राम मंदिर विवाद पर अदालती लड़ाई पहले से जारी थी।
इसलिए इसे उपवाद मान लिया गया। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल कानून की तस्दीक करते हुए ये भी साफ निर्देश दिया कि अयोध्या में राम मंदिर के अलावा और कोई उपासना स्थल की स्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे में अदालती कार्रवाई के बहाने हिंदू मुस्लिम सियासत तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी अब भड़काना बंद करे। वो लगातार लोगों को भड़का करके सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बैरिस्टर कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी को देश की अदालतों पर भरोसा करना चाहिए। देश की अदालत का जो भी निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। लेकिन जानबूझ करके बार बार बाबरी पर सवाल खड़े करके वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी चैलेंज करने का काम करते हैं। क्या उनका सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या देश के संविधान में उनका भरोसा नहीं है? वो देश की जनता को भड़काना अब बंद करें। तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो आप तो फिर से 1948 में जिस तरह बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई थी और उसके बाद दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, तो वही हथकंडे, वही हरबे को इस्तेमाल किया जा रहा है दोबारा। और ये सरासर कानून का वायलेशन है, कोर्ट का वायलेशन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि योगी सरकार जो है 1991 एक्ट के तहत जो कोई रिलीजियस प्लेस के नेचर को चेंज करने की कोशिश करेगा उनके ऊपर एफआईआर बुक करे। 3 साल की सजा का प्रोविजन है उसमें। जाहिर है कि बीजेपी और हिंदुत्ववादियों की राजनीति के राह में ये कानून एक बड़ी रुकावट है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार 1991 के उपासना के स्थान अधिनियम को रद्द करने का कानून लाएगी? अगर लाती है तो राम जन्मभूमि की तरह एक और बड़ा विवाद खड़े होने का अंदेशा है, या फिर इस मुद्दे को चुनावी सियासत के लिए अगले 10-20 साल तक पकाया जाएगा और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का शोषण कर उन्हें एक वोट बैंक में तब्दील किया जाएगा। अंशुमन त्रिपाठी, APN।